हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं जर्नल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी के टॉपिक विटामिन्स को कवर करूंगा। विटामिन्स में से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे उनका केमिकल नेम या किसी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी विटामिन ज़रूरी है किस काम के लिए, ठीक है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बिल्कुल एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन में दे रखा है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है। रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जैसे हमारे मान लो हाथ पैर में कुछ कट लग गया, उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक के वहाँ पे क्या है, क्लॉटिंग बन जाती है, थक्का जम जाता है, पापड़ी से जम जाती है, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी विटामिन ज़्यादा ज़रूरी है? विटामिन के, ठीक है ना। विटामिन के की कमी अगर हो जाए तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत रहती है, खून निकलना बंद नहीं होता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता होती है 60 mg, 60 मिलीग्राम पर डे लगभग चाहिए किसी भी 13 से 15 वर्ष के बालक या बालिका को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ई। अंकुरित गेहूं में विटामिन ई मिलता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आँख की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन क्या बनता है? रतौंधी, है ना, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो आँख की हेल्थ के लिए, आइज़ की हेल्थ के लिए विटामिन ए काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है? 4000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से, नाड़ी संस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट है एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन सी, ठीक है। एलर्जी की जो ज़्यादा दिक्कत किसी को रहती है तो उसे विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कपास के बीज में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है? विटामिन ई। विटामिन ई, तो देखो इसी में क्या है, दो क्वेश्चन मिल गए। विटामिन ई के अंकुरित गेहूं में मिलता है और कपास के बीज में मिलता है विटामिन ई, ठीक है। तो सबसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के है, ठीक है। आंखों की स्वस्थता के लिए विटामिन ए, एलर्जी के लिए विटामिन सी, और विटामिन ई कहाँ से मिल रहा है? कपास के बीज में मिल जाता है और अंकुरित गेहूं में मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं, तो दांतों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका विटामिन ए, ठीक। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से होठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है, रफ हो जाती है स्किन? तो ये होता है विटामिन बी2, विटामिन बी2। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से जीरोपथैल्मिया नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोपथैल्मिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आ जाती है? विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से पेलग्रा नामक रोग हो जाता है? विटामिन बी5। विटामिन बी5 क्या है? उसकी कमी से पेलग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं? बायोटीन, विटामिन एच, बायोटीन। बायोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से क्या है, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, ठीक है। त्वचा में जो रूखापन है वो विटामिन बी2 की कमी से है।
जीरोपथैल्मिया रोग है विटामिन ए की कमी से, नपुंसकता विटामिन ई की कमी से, पेलग्रा विटामिन B5 और बाल झड़ना जो है वो बायोटीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाल झड़ने की दिक्कत ज़्यादा रहती है वो उसको क्या है बायोटीन की गोलियां काफ़ी दी जाती हैं डॉक्टर द्वारा। आगे देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को पेलग्रा निरोधी कहा जाता है? तो ये है विटामिन B5। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि विटामिन B5 की कमी से पेलग्रा होता है, तो इसको क्या अगर सही करना हो तो विटामिन B5 देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन में कहा जाता है? विटामिन ई। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, तो ये क्या है प्रजनन के लिए काफ़ी ज़रूरी है विटामिन, तो विटामिन ई। किस विटामिन को का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है। ठीक, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12। ठीक है, आयरन जो हमारा आयरन होता है, आयरन तो हीमोग्लोबिन मिल जाएगा, और कोबाल्ट है वो विटामिन B12 मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी जो है ये किसी सब्जी से नहीं मिलता, ठीक है ना, इस अलग से लेना पड़ता है इसे। ठीक, तो विटामिन डी है ये किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? विटामिन को। ठीक है ना, विटामिन ज़रूरी है शरीर की बॉडी की रक्षा के लिए, ठीक है ना, तो ये पोषक तत्व काफ़ी ज़रूरी है विटामिन। नेक्स्ट है, कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती? विटामिन सी। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल में और वसा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जल में कौन सा है? विटामिन बी और सी। जो बाकी जो A, D, E, K हैं वो वसा में होते हैं, फैट में होते हैं, ठीक है। तो फैट में कौन से हैं? A, D, E, K, और जल में कौन से हैं? बी और सी। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता? विटामिन डी। अभी हमने थोड़े पहले भी पढ़ा, विटामिन डी क्या है? किसी सब्जी से नहीं मिलता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में यानी कि सिट्रस फ्रूट्स जो होता है उसमें विटामिन सी मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। ठीक है, तो घाव भरने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है? विटामिन सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी दोनों होता है, ठीक है ना। तो ऊपर भी हमने देखा कि विटामिन बी और सी दोनों ही क्या है? वाटर में सॉल्युबल है, तो विटामिन बी और सी दोनों ही करेक्ट है अगर जल में पूछा जाए तो। अगर हमसे क्या है फैट के पूछ रहा है, वसा की पूछ रहा है, तो वसा में होते हैं A, D, E, K, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आप साथ के साथ ना आप नोट करते चलें और स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है ना। अगर नोट करते चलेंगे तो साथ के साथ याद भी होता चलेगा, ठीक है। आपकी आने वाली जो भर्ती परीक्षा, अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो जितना भी जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं मैं पूरे के पूरे एक छोटे छोटे वीडियोज़ में टॉपिक वाइज कवर करूँगा, ठीक है ना। आप साथ के साथ नोट बनाते चलें, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी रिविजन करने के लिए। मैं इसका पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं हम, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्ल के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B6, ठीक है। तो प्रोटीन और अम्लों के लिए विटामिन B6 की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट है, हड्डियों को मजबूती कौन सा प्रदान करता है? विटामिन डी ज़रूरी है हड्डियों की मजबूती के लिए। खट्टे रसदार फलों में कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन सी। खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे रसदार फल जो होते हैं उसमें विटामिन
सी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाजर एवं पपीता में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। ठीक, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन ए की। गोल्डन धान में विटामिन की सर्वाधिक मात्रा कौन सी होती है? विटामिन ए की। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। सब्जियों को काट के धो देते हैं, ठीक है ना, छील के धो देते हैं, तो उसमें क्या है, विटामिन का लॉस हो जाता है। तो कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12। विटामिन B12। देखो बॉडी में क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? मेटल आयरन। ठीक है, विटामिन B12 में कौन सा होता है? कोबाल्ट। ठीक है, जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सा होता है? जिंक। ठीक है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन विटामिन सी। टमाटर में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। गाजर पपीता में कौन सा मिलता है? विटामिन ए। ठीक है ना, छिली हुई सब्जी से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। ठीक, आगे देखते हैं। बंद गोभी, प्याज, सलगम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी मिलता है बंद गोभी, प्याज और सलगम में। नेक्स्ट है तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन B1 और विटामिन B2। ठीक है ना, ज़्यादा अगर तल लें, खाने वगैरह कुछ तल करके खा रहे हैं, तो जो विटामिन नष्ट हो जाते हैं विटामिन B1 और B2 हैं। ठीक है, विटामिन बी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम, वो है थाइमीन। तो थाइमीन पूछा हुआ कि थाइमीन क्या है? ये विटामिन बी है। नेक्स्ट है पायरिया रोग के लिए कौन सी विटामिन लेनी चाहिए? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है ना, मसूड़े, दांत में रक्त आना, है ना, ये पायरिया वही तो है, विटामिन सी। नेक्स्ट है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। ठीक है, सनलाइट का भी ज़रूरी है विटामिन डी के लिए। अगर सनलाइट वगैरह में अगर कोई बच्चा है जो अगर धूप वगैरह ज़्यादा नहीं रहता, तो उसमें क्या विटामिन डी की कमी हो जाती है। बच्चों में अंगों की अस्थियों को यानी बोन्स को क्या है, अगर उसकी विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या है, हड्डियां जो मुड़ी मुड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो बच्चों में अंग की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की कमी से। तो हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है विटामिन डी। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार के लिए कौन सी विटामिन लेनी चाहिए? विटामिन सी। ठीक है, एलर्जी हो गई है ना, तो विटामिन सी। मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन मिलती है प्रचुर मात्रा में? विटामिन डी। मछलियों का जो लिवर ऑयल होता है, फिश लिवर ऑयल, उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। थाइमीन क्या है? विटामिन बी है। पायरिया या क्या है, मसूड़ों की जो दिक्कत होती है, विटामिन सी की कमी से हो जाती है। धूप में क्या है, विटामिन डी मिलता है। और बच्चों की हड्डियां वगैरह मजबूत रहे उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत है, कि इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां मुड़ी हुई हो जाती हैं। ब्रोंकाइटिस या एलर्जी है, उसके लिए विटामिन सी की ज़रूरत है। और फिश लिवर ऑयल में विटामिन डी मिलता है। आगे देखते हैं। मनुष्य के लिए कैल्शियम की जो दैनिक आवश्यकता है वो 1.2 kg है, 1.2 kg। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। अभी हम थोड़ी देर पहले भी देखा कि विटामिन के क्या है, रक्त संघनन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है विटामिन के। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में, यानी कि लिवर में विटामिन ए संचित होता है। यकृत में प्रोथैम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन के। नेक्स्ट है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। गाजर और पपीता में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी क्या है? धूप से मिलता है। छोटे बच्चों की हड्डियां वगैरह मुड़ जाती हैं अगर विटामिन डी की कमी से हो जाए, यही क्या है, रिकेट्स भी यही होता है। तो रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है वर्षा के जल में कौन सा विटामिन मिलता है? वर्षा के जल में विटामिन B12 मिलता है। ठीक। नेक्स्ट है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में
की आवश्यकता कम मात्रा में होती है विटामिन की, ठीक है ना, विटामिन की। आगे देखते हैं। अब इस पेज में क्या है, जितने भी मैंने इकट्ठे सारे के सारे जितने भी केमिकल नेम हैं, केमिकल नेम सारे के सारे एक ही पेज में कवर किए हैं, तो साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले क्या है, ए से लेकर के तक, ठीक है। तो ए का है केमिकल नेम रेटिनॉल। ए का विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थाइमीन, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विन, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ए बी सी डी ई के। ए का है रेटिनॉल, बी का है थाइमीन, सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरॉल, ई का है टेकोफेरॉल और के का है फिलोक्विन, ठीक है। तो ए बी सी डी ई के, ठीक है ना। इसकी ट्रिक भी होती है, इसको आप और वहाँ से समझ सकते हैं। फिर है B1 से लेकर B12 जो होती हैं बी की कैटेगरी। B1 है थाइमीन, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है नाइसिन, B5 है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 है बायोटीन, विटामिन H भी कहते हैं इसे। विटामिन B12 है साइनोकोबैलेमिन, साइनोकोबैलेमिन, विटामिन B12, ठीक है ना। तो एक बार पूरा दोबारा देख लेते हैं। एक है रेटिनॉल, बी है थाइमीन, सी है एस्कॉर्बिक एसिड, डी है रासायनिक नेम उसका कैल्सीफेरॉल, ई का है टेकोफेरॉल, के का है फिलोक्विन। फिर B1 है थाइमीन, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है नाइसिन, B5 है पेंटोथेनिक और B6 है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 है बायोटीन और B12 है साइनोकोबैलेमिन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्या है 2-3 बार बोल बोल के पढ़ेंगे तो काफ़ी याद हो भी जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके मैं ट्रिक भी प्रोवाइड करा दूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके अलग से वीडियो बना के इसको भी कवर करा दूंगा। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, बी और सी, और वसा में कौन सा होता है, ए डी ई के, ठीक है। ए डी ई के तो फैट में सॉल्युबल है और जल में कौन सा है, बी और सी, ठीक। विटामिन की खोज किसने करी थी, विटामिन तत्व की खोज हॉपकिंस ने करी थी 1912 में, हॉपकिंस ने खोज करी थी इसकी, ठीक है। और इनको क्या है, इसके लिए चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था, ठीक है। किंतु शरीर को निरोगी रखने के लिए इस तत्व को विटामिन नाम, जो नाम है, विटामिन वर्ड का जो इस्तेमाल है वो क्या है, पोलैंड के वैज्ञानिक थे फंक है इंग्लिश में FUNK, ठीक है ना। इन्होंने क्या है, विटामिन शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था, ठीक है ना। और खोज किसने करी थी, हॉपकिंस ने खोज करी थी विटामिन के, और जो नाम दिया था, विटामिन वर्ड दिया था, वो फंक ने दिया था, ठीक है, FUNK। आगे देखते हैं। अच्छा ये ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे विटामिन से रिलेटेड, वो क्या है इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक बार वीडियो को और देखेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट रिवाइज भी साथ के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।